किसानों के धरना प्रदर्शन के दौरान जब पत्रकार सब कवरेज करने के आए थे तो अधिकारियों के द्वारा सर पत्रकारों पर FIR करने की बात आई थी। आप लोग को भी धमकी दिया जा रहा है। ये चौथा खंभा के लोग पे जब धमकी देने वाले लोग होते हैं वो पागल जब हो जाते हैं तो ऐसा काम वो करते हैं। जिन लोगों ने आपको धमकी दिया वो पागल हो जाएगा, पागल हैं लोग, उन लोग को रांची हम भेजने का व्यवस्था करेंगे पागल खाने में। जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पे कहीं भी 25 लाख 30 लाख एकड़ से नीचे ज़मीन नहीं है बाज़ार में, और इसका 4 गुना 1.25 करोड़ रुपया एकड़ होता है। लेकिन सरकार 1.25 करोड़ छोड़िए, जो बाज़ार मूल्य है 30 लाख वह भी छोड़िए, 12-13 लाख रुपया देने की बात कह रही है। बिहार के भीतर यह भारतमाला जो परियोजना जा रही है, इस परियोजना में जो ज़मीन का अधिग्रहण सरकार जो कर रही है वह बाज़ार मूल्य से बहुत ही नीचे कर रही है। जबकि देश में जब कानून बना था तो कानून बनाते समय कहा गया था अधिग्रहण कानून में, भूमि अधिग्रहण कानून में, कि 4 गुना किसानों को दाम मिलेगा बाज़ार मूल्य। जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पे कहीं भी 25 लाख 30 लाख एकड़ से नीचे ज़मीन नहीं है बाज़ार में, और इसका 4 गुना 1.25 करोड़ रुपया एकड़ होता है। लेकिन सरकार 1.25 करोड़ छोड़िए, जो बाज़ार मूल्य है 30 लाख वह भी छोड़िए, 12-13 लाख रुपया देने की बात कह रही है। ऐसे में किसान, गरीब किसान कहाँ जाएंगे। दूसरी बात कि इस परियोजना से स्थानीय लोगों को कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इस रोड के साथ सर्विस लेन का निर्माण नहीं हो रहा। अगर इस रोड पर कि कोई ग्रामीण को उपयोग करना होगा, हमारे हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, कार, वो हम इस रोड पर यात्रा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 25-25 किलोमीटर दूर इस पर हमारा एग्जिट पॉइंट बना हुआ है। तो अगर इस रोड का इस्तेमाल करना होगा तो 25 किलोमीटर जाना होगा, तो स्थानीय लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है। तो ना ही यह परियोजना स्थानीय लोग के फ़ायदे के लिए है, ना ही जो ज़मीन जा रहा है उनके फ़ायदे के लिए है। तो इस देश में अडानी और अंबानी के लिए तो बहुत सारी सरकारें काम कर रही हैं, वो अपना हवाई जहाज़ से जा ही आ रहे हैं, सड़क की ज़रूरत क्या है। सर शिव कुमार प्रजापति के भाई साहब का कहना है कि DM साहब किसानों को नपुंसक कर रहे हैं। अब जो उन्होंने कहा आपने सुना, तो वो उसका सत्यापन वो करेंगे। अगर वो कह रहे हैं तो ज़रूर जिला प्रशासन के लोग इस तरह के अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया होगा, जिसके चलते दुखी होकर किसानों ने कहा यह बात सही हो सकती है। सर आप कैमूर नहीं बल्कि बिहार के किसानों के चहेते हैं, आपके इन लोग को कहाँ तक अथक प्रयास रहेगा इन लोगों का उचित मुआवजा मिल जाए। हम पिछले लंबे समय से संघर्षरत हैं इस मामले में, आगे भी साथ देंगे, और जब तक उचित मुआवजा नहीं मिल जाएगा तब तक भारतमाला परियोजना बनने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर सरकार के द्वारा आपकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। सरकार हमारी बातें नहीं मानेंगी तो सरकार पलट जाएंगी। देश के प्रधानमंत्री को माफ़ी मांगना पड़ा था देश के किसानों से। ऐसा कैसे आपको लगता है कि हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी। लंबा समय बीत गया, आप लोगों के द्वारा लगातार हम लोग अपने खेत पर हैं, हम लोग को कहीं तो जाते हैं नहीं। हमारा खेत है, हम खेत पर बैठे हुए हैं, हमको क्या दिक्कत है। हम तो बरसों से यहीं हैं, आगे भी बरसों यहीं रहेंगे। एक कंपनियां और सरकार के लोग आते जाते रहते हैं, उनको दिक्कत होता होगा यहाँ आने जाने में, काम करने में। हमको क्या दिक्कत है, हम तो इसी खेत पर हैं। सर एक और सवाल, सर एक सवाल ये है, अभी वर्तमान समय में कुछ समय पहले मुख्यमंत्री के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण पर एक बयान दिया गया था, सर उस पर आप सहमत हैं। उन्होंने तो माफ़ी मांग लिया बिहार से कि हमने गलती कर दिया, गलती बोला। आप ये बताइए कि तो क्या सर इस तरह की अगर वो माफ़ी मांग रहे हैं तो लोग माफ़ी मिलता ही है। जब देश का प्रधानमंत्री माफ़ी मांग लिए थे, जब 3 काला कानून बनाए थे कि नहीं किसानों का, माफ़ी मांगे कि नहीं देश के प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री ने भी माफ़ी मांग लिया, काफ़ी है। हम लोग कोई अंग्रेजों जैसा थोड़ी ना है कि माफ़ी मांगने के बाद भी हम लोग लड़ते रहेंगे। सब शिव कुमार प्रजापति का मृत्यु का कारण कैमूर के अधिकारियों को दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर कैमूर के पदाधिकारियों के मनमानेपन का द्योतक है कि उन्होंने किसानों की बात नहीं सुनी और उस दुख से उनकी मृत्यु हो गई। सर आपके आने के तुरंत बाद चैम्प के जो प्रशासन है
और अंचलाधिकारी का उपस्थिति हो गया, इस बारे में क्या कीजिएगा आप? ये जिला प्रशासन के लोगों का काम ही है हम लोग के आगे पीछे घूमना, और क्या काम है इनका। लगता है कि आप लोग से आपके डर से तो नहीं आए हैं लोग? डरने की जरूरत ही नहीं है, वो हमारे नौकर हैं, तो हमारे सेवा में आते रहते हैं। ऐसे लोग आते जाते रहते हैं सेवा में, कभी कभी ज़्यादा संख्या में आते हैं सेवा में, कभी कभी कम आते हैं। तो ज़्यादा संख्या में सर आ गए लोग, और आए और सेवा करें हम लोग सर का। ये धरना प्रदर्शन के दौरान जो शिव कुमार प्रजापति की मृत्यु हुई है हृदय गति रुकने से, तो क्या उन्हें कुछ सरकार की तरफ से सहयोग मिला है या आप लोग की तरफ से कोई सहयोग? देखिए, सरकार तो सहयोग दे ही नहीं रही है। सरकार सहयोग दे ही देती तो प्रजापति जी मरती क्यों? मौत होने के बाद कुछ मुआवजा? सवाल ये है कि हम मुआवजे की लड़ाई लड़ भी नहीं रहे हैं। हमारी तो जीवन ये मिट्टी, हम जिस जन्मभूमि में जन्मे हैं इसी में मिल जाना है हमको। मुआवजे की लड़ाई है भी नहीं कि हमारी मौत पे मुआवजा कोई दे। हमारी जो ज़मीन की कीमत है उसकी मैं मांग कर रहा हूँ। मुआवजा और कीमत में दोनों में अंतर है। हम मुआवजा की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम कीमत तय करेंगे।